यहाँ पे आपका प्रकाशीय केंद्र क्या होता है? प्रकाशीय केंद्र के यहाँ पे कहने का अर्थ, ध्यान से समझिएगा, कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु। तो आप मुख्य अक्ष के बारे में जानते हैं। देखिए, ये एक प्रकार से मान लीजिए, है ना, एक अवतल लेंस ले लीजिए, है ना, ये इस प्रकार से मान लीजिए कि लेंस, ठीक ना। तो लेंस का मुख्य अक्ष क्या हुआ? ये हुआ। क्या हुआ? मुख्य अक्ष इसका ये क्या हो गया? प्रकाशीय केंद्र हो गया, ठीक ना। तो अब यहाँ पे कहता है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली किरणें, एक प्रकाशीय किरण, यहाँ से मान लो कि कोई प्रकाशीय किरण जा रहा है और गुजर रहा है, तो यहाँ तक आया, ठीक ना। गुजरने वाले लेंस से अपवर्तन के बाद, जब आप यहाँ पे टकराएगा लेंस से, अपवर्तन के बाद दूसरी सतह क्या हो जाता है? वो निर्गत हो जाता है। यहाँ तक आएगा और क्या होगा? यहाँ तक तो आएगा लेकिन ठीक में आएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाता है? टेढ़ा हो जाता है, ठीक ना। उसी को हम क्या कहते हैं? निकल जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? निर्गत। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो प्रकाशीय केंद्र के अंतर्गत में हम बोले यहाँ पे, तो ये आप जानते हैं कि जो जितनी भी दूरियां मापी जाती है यहाँ पर, है ना, एक ध्रुव का नाम सुने होंगे, यहाँ पे आपका ध्रुव जो होता है और ज्यादा प्रकाशीय केंद्र होता है, इन चीजों के बारे में जानते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि लेंस के अंतर्गत में बहुत सारा चीज होता है, जैसे कि निर्गत किरण जो होता है वो आपतित किरण के आधार जैसे कि कई काम आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा समझिए ना कि जो निर्गत किरण है आपतित किरण के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाता है। ऐसा नोट में याद रखिएगा कि जो निर्गत किरण जो होता है वो आपतित किरण के क्या हो जाते हैं? समांतर हो जाते हैं। ऐसे कोई किरण आएगा मुख्य किसके समांतर? प्रकाशीय केंद्र के, और आगे जाके क्या हो जाता है? निर्गत हो जाता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्रथम पृष्ठ से, इसका जो पहला पृष्ठ ये हुआ और दूसरा पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ से आता है, प्रथम पृष्ठ पास करके दूसरा पृष्ठ से क्या हो जाता है? वो निर्गत हो जाता है, यानी कि पास हो जाता है। तब पर इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक, इतना आप याद रखिएगा। आगे समझते हैं क्या